वेलकम टू आई एम गेटिंग मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन माय क्लास सीजन 2 पार्ट 7। जैसा कि पार्ट 6 में काने को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके फ्रेंड्स आज पूल में एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि उसे इस बात का काफी दुख है कि बचपन की ही तरह आज भी जहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं वहीं वो सबका इंतजार कर रही है। इसलिए अकाने को लग रहा है कि शायद उसे आज पुल पर आना ही नहीं चाहिए था। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी कि तभी उसे अपने शोल्डर पर किसी लड़के का हाथ फील हुआ और उसे लग रहा है कि ये कोई अनजान लड़का है और वो उसे परेशान करने वाला है। और सिंस साइतो यहाँ पर नहीं है, इसलिए अकाने को लग रहा है कि उसे अकेले इस लड़के से फाइट करना होगा। और जैसे ही लड़ने के लिए अकाने ने इस लड़के की तरफ देखा, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि साइतो है। और अकाने का अचानक से एग्रेशन देखकर उसने डर के मारे सरेंडर कर दिया और उसका कहना है कि मैं यहाँ पर लड़ने बिल्कुल नहीं आया हूँ। और साथ ही साइतो ने ये भी कहा कि माहो ने मुझे बताया कि तुम अभी आराम कर रही हो, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं काफी थक चुका हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा रेस्ट कर लूँ। एंड साइतो की ये बात सुनकर अकाने जानना चाह रही है कि अगर तुम्हें रेस्ट करना ही था तो तुम कहीं और भी रेस्ट कर सकते थे। और जाहिर है कि साइतो के पास अकाने के इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं है, इसलिए वो थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है। बट अकाने के इस क्वेश्चन का आंसर देने की जगह साइतो ने उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क ऑफर किया, जो कि अकाने ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और अभी स्ट्रॉबेरी मिल्क ड्रिंक करते हुए अकाने सोच रही है क्या साइतो यहाँ इसलिए आया क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं अकेली हूँ। और ये सोचते हुए जब अकाने ने साइतो की तरफ देखा, उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। और ये चीज रियलाइज करके अकाने काफी साई भी फील कर रही है कि साइतो की तरफ से थोड़ा केयर देखकर उसे इतनी खुशी मिल रही है। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी, तभी साइतो ने उससे कहा कि तुम हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग शो करती हो और तुम क्या फील करती हो ये चीज तुम कभी भी किसी से नहीं कहती, और तुम हमेशा सबका एक बड़ी बहन की तरह केयर भी करती हो। और ये पहली बार है जब किसी ने अकाने से ऐसा कुछ कहा है। साइतो की ये सारी बातें सुनकर अकाने का कहना है कि तुम ऐसे बिल्कुल मत शो करो जैसे तुम मुझे जानते हो। और भले ही अकाने ने ऐसा कहा, बट उसे इस बात से काफी खुशी मिल रही है कि साइतो उसे समझता है, क्योंकि अभी साइतो ने जो कुछ भी कहा वो एक तरह से सच है। और अभी अकाने से बातें करते हुए साइतो ने उसे पुल पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू कहा। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो। और तुम्हें खुश देखकर मैं सच में काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। और जाहिर है कि अकाने साइतो पर गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो उसके लिए अपने लव को फील करने के बाद काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। बट ये चीज वो साइतो से बिल्कुल नहीं कह सकती, इसलिए साइतो के पूछने पर अकाने ने उसके इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं दिया। और साथ ही उसने अभी अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए अपना फेस कवर कर लिया है। और हाँ, साइतो ने अकाने से ये भी कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कभी कभार तुम सेल्फिश रहा करो, और मुझे लगता है कि इस चीज से तुम्हारा स्ट्रेस भी काफी कम होगा। और ये सुनते ही अकाने ने साइतो की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तो क्या मैं एक बार के लिए सेल्फिश हो सकती हूँ और मुझे जो भी चाहिए मैं तुमसे मांग सकती हूँ? और अकाने के ये कहने पर साइतो ने उसे जवाब दिया कि हाँ, तुम सेल्फिश हो सकती हो, और वैसे भी अगर तुम मुझे खुद को मारने के लिए कहोगी तो वैसा तो मैं करने वाला हूँ नहीं। और जाहिर है कि अकाने साइतो को ऐसा करने को कभी भी नहीं कहेगी। और हाँ, साइतो की ये बात सुनने के बाद अकाने उससे काफी चीजें कहना चाह रही है, बट अभी वो बिल्कुल नहीं चाहती ये दोनों फाइट करें, क्योंकि आज यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ उसका मेन मोटिव था वो साइतो के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। इसलिए उसने काफी सॉफ्टली साइतो से कहा कि अगर मैं कुछ भी मांग सकती हूँ तो तुम मुझे स्विमिंग सिखाओ। और ये सुनकर साइतो अकाने से जानना चाह रहा है कि स्कूल में स्विमिंग क्लासेस में तुम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मुझे लगा तुम्हें स्विमिंग आती है। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मुझे स्विमिंग किए हुए काफी टाइम हो चुका है, इसलिए मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, तो तुम मुझे फिर से शुरुआत से सिखाओ। और ये कहते हुए अभी अकाने काफी नर्वस है और वो अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इसलिए साइतो से आई कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए अकाने ने अपना फेस कवर कर लिया। बट एट द एंड साइतो अकाने को स्विमिंग सिखाने के लिए मान गया। बट साइतो के मन में अभी भी यही चल रहा है कि क्या कोई इतनी जल्दी स्विमिंग करना भूल सकता है। बट जो भी हो, सिंस अकाने साइतो से किसी भी चीज की रिक्वेस्ट नहीं करती है और ये पहली बार है जब उसने कुछ मांगा है, इसलिए साइतो उस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता। और हाँ, सिंस स्विम सूट के ऊपर अकाने ने एक व्हाइट क्लॉथ भी पहना है, इसलिए साइतो का कहना है कि इस क्लॉथ को तुम लॉकर में रख दो, क्योंकि इसे पहनकर स्विमिंग करना काफी टफ हो जाएगा। और हालांकि इसे रिमूव करने में अकाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, बट स्टिल अकाने ने इसे रिमूव किया। और फाइनली उसने साइतो से पूछा कि ये स्विम सूट आखिर मुझ पर कैसा लग रहा है। और थोड़ी देर अकाने का स्विम सूट अच्छे से देखने के बाद साइतो ने उससे कहा कि मुझे लगता है ये स्विम सूट अच्छा है। और सिंस साइतो ने इस स्विम सूट के बारे में आगे और कुछ भी नहीं कहा, इसलिए सिर्फ अच्छा है ये वर्ड सुनकर अकाने की आंखों में आंसू है। और वो कह रही है, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे ऐसे स्विम सूट नहीं पहनने चाहिए? और मुझे पहले से ही पता था कि इस स्विम सूट के बारे में हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने इसे कवर करके रखा था। और अभी अकाने की आंखों में आंसू और उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद साइतो ने उसे समझाया कि मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये स्विम सूट तुम पर काफी अच्छा लग रहा है और इस स्विम सूट में तुमसे एक एडल्ट चार्म भी आ रहा है, और साथ ही ये मुझे काफी अच्छा भी लगा। और हालांकि साइतो को पता है कि ये सारी चीजें कहने के बाद काफी हद तक पॉवर्ट की तरह साउंड कर रहा है, और उसे उम्मीद है कि ये सारी बातें सुनकर उसे अकाने के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं साइतो की ये सारी बातें सुनने के बाद अकाने ने काफी क्यूट वॉइस में उससे कहा कि आखिर तुम ये सब कह क्या रहे हो पॉवर्ट। और ये कहते हुए अकाने काफी ब्लश भी कर रही है, और अकाने ने ये चीज इतना क्यूटली बोला कि साइतो चाहता है कि ये चीज अकाने एक दो बार और बोले, और इस चीज की वजह से उसके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना काफी टफ हो रहा है। इसलिए खुद को नॉर्मल करने के लिए साइतो ने अपना सर लॉकर पर दे मारा। और ये देखकर काने भी एक पल के लिए घबरा गई, और उसने साइतो को समझाया तुम ऐसा कुछ भी मत करो,
वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। एंड इसके बाद फाइनली अकाने का स्विमिंग लेसन स्टार्ट हो गया और साइतो ने सबसे पहले अकाने को स्ट्रेचिंग करने के लिए कहा, जिसके लिए सबसे पहले साइतो चाहता है कि अकाने हिट एंड पोज करे। और ये स्ट्रेचिंग स्टाइल अकाने के लिए सच में काफी एम्बैरेसिंग है। एंड अकाने का ये एम्बैरेसमेंट देखकर साइतो अब उसे किट एंड पोज करते हुए देखने में पहले से और ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसलिए साइतो उसके पास आया और उसने कहा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, अभी कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा है और मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। एंड साइतो के ये कहते ही अकाने ने उसे पुश करते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे नॉर्मली स्विंग करना सिखाओ और ज्यादा तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। एंड साइतो के बार कन्विंस करने की वजह से अकाने ने स्ट्रेचिंग की, जिसके बाद दोनों फाइनली पूल में उतरे। और अभी अकाने साइतो के पीछे है और साइतो ने अकाने का हाथ पकड़ा है। और हालांकि ये पहली बार नहीं है जब साइतो ने अकाने का हाथ पकड़ा है, बट स्टिल अभी वो काफी नर्वस फील कर रहा है। और अभी जिस तरह से साइतो अकाने को ट्रेन कर रहा है, इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो दो कपल एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं। बट हाँ, जहाँ साइतो को इस चीज से काफी अजीब लग रहा है, वहीं अकाने साइतो के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने की वजह से काफी खुश है। और वहीं भले ही साइतो कोशिश कर रहा है कि अकाने को न देखे, बट स्टिल जब उसने अकाने की तरफ देखा, वो खुद को उसके ब्यूटी के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहा है। और इसलिए साइतो ने अकाने की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। और अभी साइतो अकाने को और फास्ट पैडल करने के लिए कह रहा है, बट सिंस अकाने के लिए ये सब चीजें काफी न्यू हैं, इसलिए उसके लिए काफी टफ हो रहा है। साइतो के बार कहने पर अकाने घबरा गई, जिसकी वजह से उसने काफी टाइटली अपने लेग से साइतो को होल्ड किया। और इस चीज की वजह से साइतो भी थोड़ी देर के लिए घबरा गया। और वहीं घबराते हुए अकाने ने साइतो को सॉरी कहा और उसका ये भी कहना है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और जैसे ही अकाने को रियलाइज हुआ कि वो और साइतो भी काफी डेंजरस पोजीशन में है, वो तुरंत घबराते हुए साइतो से दूर हो गई। और सिंस इस चीज की वजह से वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, इसलिए वो साइतो को समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा नहीं है, मैंने ये जानबूझकर किया है या फिर मैं ऐसा करना चाहती थी और ऐसा इसलिए हुआ है, तुमने मुझे पुश किया और ये एक तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और यार अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो को भी समझ आ रहा है कि वो सारा ब्लेम उस पर डालने की कोशिश कर रही है। और अभी साइतो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि मारी, सीसे और माहो तीनों शार्क से ट्यूब पर उनके तरफ फ्लोट करते हुए आ रही हैं। और अभी साइतो उनके तरफ जा ही रहा था कि तभी अकाने ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लिया। और ये देखकर साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अकाने ने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद अकाने उसे हॉट स्प्रिंग के पास ले गई। और जाहिर है यहाँ स्विमिंग तो कर नहीं सकते, इसलिए काफी लोग यहाँ शांति से बैठे हुए हैं। और जब साइतो ने पूछा कि क्या तुम यहाँ आना चाहती थी, अकाने भी हाँ कहते हुए साइतो के साथ वहीं बैठ गई। और वहीं साइतो काफी सरप्राइज्ड है, यहाँ पर हॉट स्प्रिंग भी है। और जब आसपास साइतो ने देखा, उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर मेनली कपल्स ही हैं और सिंस ये जगह नॉर्मल पूल से काफी अलग है और इसके बारे में काफी कम लोग को पता है, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं है, जिसकी वजह से जाहिर है कि यहाँ कपल्स काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ये सब देखकर फिर से साइतो यही सोच रहा है कि क्या सच में अकाने यहाँ आना चाहती थी। और जब ये सब सोचते हुए साइतो ने अकाने की तरफ देखा, उसने नोटिस किया कि अकाने ने अपने दोनों हाथ से अपना फेस कवर किया हुआ है। और इससे जाहिर है कि अकाने को भी यहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं था। और वो भी साइतो जितनी ही सरप्राइज और एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और अकाने का ये हाल देखकर जब साइतो ने खड़े होते हुए उससे कहा कि मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, अकाने ने उसका हाथ पकड़ते हुए फिर से उसे रोक लिया और उसका कहना है कि प्लीज मत जाओ। और ये सुनकर साइतो को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सही सुना है ना। बट जब उसने अकाने की तरफ देखा, उसके प्लीज कहते हुए आंखें देखकर साइतो के पास यहाँ बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं है। और साइतो के यहाँ बैठने के बाद भी अकाने ने काफी सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ा है और ऐसा लग रहा है मानो अभी दोनों साथ में बात ले रहे हैं। और थोड़ी देर बाद साइतो ने अकाने से पूछा, क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ? पर अकाने के हाँ कहने के बाद भी साइतो क्वेश्चन करने में काफी हिचकिचा रहा है। एंड फाइनली हिम्मत करने के बाद साइतो ने अकाने से पूछा कि क्या तुम ऐसा चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ हम दोनों आज यहाँ पुल पर आए? और ये क्वेश्चन पूछने के बाद अकाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर साइतो को भी समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन की वजह से वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही है। जिसके बाद साइतो ने तुरंत अकाने से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि शायद तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। और ये सुनकर अकाने का कहना है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी अभी हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, मेरे ख्याल से इतना काफी है। और सिंस आजकल साइतो और अकाने घर पर साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए अकाने ने यहाँ उसके साथ पुल पर आने का प्लान किया था। और हाँ, यहाँ पर आने से अकाने का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। और जब साइतो स्कूल से घर लौटते हुए बुक स्टोर में देख रहा था, उसे अकाने की तरफ से एक मैसेज आया कि साइतो, मुझे घर में एक चूहा दिखा है। और ये मैसेज रीड करने के बाद साइतो ने अकाने को टीच करते हुए कहा कि अच्छी बात है, तुम मुझे उसका फोटो भेजो, और वैसे तुम एक चूहे से स्ट्रॉन्ग हो, है ना, यहाँ तक कि अगर हजारों एलियन भी अटैक कर दें तो तुम उन्हें इजिली हरा दोगी। और अकाने के टेक्स्ट से साफ है कि इस चूहे को देखकर वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। इसलिए साइतो ने फिर से अकाने को टीच करते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि तुम चाहती हो कि मैं जल्द से जल्द घर आऊं क्योंकि तुम एक चूहे से डर गई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक हो। और जाहिर है साइतो का ये टेक्स्ट पढ़कर अकाने स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा कर रही है। और अभी सिंस इन दोनों की बातें टेक्स्ट पर हो रही है, इसलिए साइतो को लग रहा है कि टेक्स्ट पर
अकाने को टीच करके वो इजीली बच जाएगा। और अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी अकाने ने साइतो के इस टीचिंग से परेशान होकर उसे कॉल कर दिया और अकाने का कॉल आते ही साइतो के पसीने छूट गए, इसलिए उसने कॉल उठाया ही नहीं। जिसके बाद अकाने ने लगातार साइतो को कॉल करना स्टार्ट कर दिया और ये देखकर साइतो को अब रियलाइज हो रहा है कि उसने अकाने को टीच करके काफी बड़ी गलती कर दी है और लग रहा है जिससे अकाने भी तंग आ गई। इसके बाद उसने फाइनल टेक्स्ट किया, क्या होगा अगर मैं सच में डरी हुई हूँ, इसलिए तुम जल्द से जल्द घर आओ। और ये टेक्स्ट पढ़ते ही साइतो तुरंत घर के लिए निकल गया। और अभी साइतो घर जा ही रहा था, उसे रास्ते में हिमारी मिल गई और उसके हाथ में स्कूल बैग के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा बैग है। और ये देखकर साइतो से जानना चाह रहा है कि क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो, जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमेशा की तरह मेरी स्टेप मॉम फिर से मुझ पर गुस्सा हो गई और इस बार मुझे लग रहा है मैं काफी दिनों तक घर वापस नहीं जा पाऊंगी। और अभी हिमारी की आंखें देखकर साइतो को समझ आ रहा है कि हिमारी ने अकेले में काफी रोया है, इसलिए हिमारी के लिए साइतो काफी बुरा भी लग रहा है। और जब साइतो ने सजेस्ट किया कि भले ही तुम गलत नहीं हो, लेकिन फिर भी एक बार के लिए तुम उनसे माफी मांग के देखो, शायद तुम वापस घर जा सको, जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि मेरे माफी मांगने के बाद भी चीजें सही नहीं होने वाली हैं, जैसा पिछली बार हुआ था। और मुझे लगता है कि मैं अपनी स्टेप मॉम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बोझ हूँ और अगर मैं न रहूँ तो वो मेरे डैड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगी। और इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर आ गई और जब मेरे डैड के साथ उन्हें अकेला टाइम मिलेगा तो शायद वो खुश हो जाएंगी और फिर से मुझे घर में एक्सेप्ट कर लेंगी। और हिमारी की ये सारी बातें सुनकर साइतो उससे जानना चाह रहा है तो इस बार आखिर कब तक तुम्हें बाहर रहना है, जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि इस बार वो काफी गुस्से में है, तो शायद एक हफ्ते तक, और यार 1 वीक काफी लंबा टाइम है। इसलिए साइतो हिमारी से ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर एक हफ्ते तक तुम किसी होटल में रहोगी, जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि सिंस मेरे पास एक हफ्ते तक होटल में रहने के पैसे नहीं है, इसलिए मैं कहीं बाहर कैंप करूंगी। और ये सुनकर साइतो सच में काफी सरप्राइज्ड है और उसने सजेस्ट किया कि सिंस तुम स्कूल में काफी पॉपुलर हो, इसलिए तुम अपने फ्रेंड से हेल्प मांग सकती हो। और ये सुनकर हिमारी का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी मना करेगा, बट उसके बाद मुझे उन्हें अपने फैमिली सिचुएशन बतानी पड़ेगी, जिसकी वजह से शायद मेरा चीयरफुल इमेज भी खराब हो जाए और फिर से स्कूल में लोग मुझे बुली करने लगे। एंड हिमारी की ये सारी बातें सुनकर साइतो भी उसके इस सिचुएशन को समझ रहा है और सिंस साइतो अभी कुछ कह नहीं रहा है, इसलिए हिमारी ने हंसते हुए उससे कहा तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो और मुझे पता है कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। और ये सुनकर साइतो का कहना है कि ऐसे काफी लोग हैं जो तुम्हें परेशान करेंगे। और साइतो के मन में चल रहा है कि भले ही हिमारी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है, बट फिर भी वो काफी अट्रैक्टिव दिखती है और एवरेज हाई स्कूल लड़की से वो काफी अलग भी है, इसलिए काफी लोग उस पर बुरी नजर भी डालेंगे। और सिंस हिमारी उसकी काफी अच्छी फ्रेंड भी है, इसलिए साइतो उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद उसने हिमारी से अपने घर पर रहने के लिए पूछा।